दोस्तों, क्या पढ़ाया है आपको? चलो सीखो भाई, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। हाँ, ये सेट्स का एप्लीकेशन है। अच्छा, कैसे क्या सीखा हमने सेट में, उसको एक बार जरा फिर से लिख लो मेरे साथ साथ। कि जैसे ए यूनियन बी किस तरीके से डिफाइंड होता है। एक्स, वो भी गधा नहीं आया यार, क्या बताएं उसको। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ऋषिकेश नहीं आ रहा ना? नहीं आया, बहुत नालायक है भाई। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर समझिए इसका यूज कैसे करना है। सेट में तो कर ही चुके, और मैथ्स में, पूरी मैथ्स में कैसे यूज करना है। अमृता तुम्हारा नहीं पढ़ा, तुम भी पढ़ना है। जैसे हम मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं और पता चल जाए कि x बिलोंग्स टू a, तब भी आंसर है, या फिर x b में लाई करे फिर भी आंसर है, तो आंसर हम इस फॉर्म में नहीं देंगे, रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम इन दोनों का यूनियन लिखेंगे। याद रखना भाई, जब कभी भी मैथ्स में कहीं पर भी और लग जाएगा तो समझ जाना उन अगला स्टेप उन दोनों का यूनियन होगा। पता होगा, फिर भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स के लिए। इसको एप्लीकेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं, ध्यान दें। जैसे हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी, ये किस तरीके से डिफाइंड होता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जब एंड लगेगा या दो का हमको कॉमन लेना होगा, कॉमन, तो समझ जाना कि उनका हमको इंटरसेक्शन लेना है। जब कभी भी और लगाएगा तो फिर उनका यूनियन लेना है। जब एंड लगाएगा, मतलब ये भी बात मानो एंड ये भी बात मानो, तो समझ जाना इंटरसेक्शन लेना है। ओके, फिर हमने इंटरवल्स पढ़े थे। इंटरवल्स जिसमें पढ़ा था क्लोज्ड इंटरवल, ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। क्लोज इंटरवल ए टू बी पढ़ते हैं, किस तरीके से डिफाइंड होता है। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेसर आर इक्वल टू बी। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेसर आर इक्वल टू बी, और ये तो लिखता ही था कि एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर होना चाहिए। अब जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेसर आर इक्वल टू बी, तो इसको हम ये लोग ये ना लिख के इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। मतलब आपको पता ही है, अगर बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना होगा तो मैं बड़े ब्रैकेट का यूज करूंगा। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल पढ़ते थे। अगला पढ़ते थे ओपन इंटरवल, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज करता था। ये किस तरीके से डिफाइंड होता था। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, और एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है तो फिर ओपन इंटरवल लगाया जाएगा। ये याद रखेंगे आप, है ना। अगर कोई बाउंड्री पॉइंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा तो फिर वहां बड़ा ब्रैकेट लगाया जाएगा, क्लोज इंटरवल डाला जाएगा। अगर कोई पॉइंट, कोई बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया, ए पे इक्वल नहीं लगाया, बोलता है ए ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन है, सॉरी, ए को इंक्लूड नहीं करना है, तो मतलब ओपन इंटरवल लगाएंगे।
इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a टू b। कहां पे ओपन लगना है, कहां पे क्लोज लगना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोग 12वीं कर लेते हैं तब भी उनको नहीं पता होता है। अभी क्वेश्चन दूंगा, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, 11वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, पीएचडी कर चुके होंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, आप लोग कर लो। अच्छा, क्योंकि उनको तब सेट्स पढ़ लिया, हो गया ए यूनियन बी। लेकिन समझे भाई, अब इसका एप्लीकेशन है जो जे स्टैंडर्ड का है, जो जे की बात बोलता है। अच्छा, तो कहां पे ओपन इंटरवल लगाना है, कहां पे क्लोज इंटरवल लगाना है, जानते ही हो। जब इंटरवल के फॉर्म में चीजों को लिखते हैं तो बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, पढ़ाई चुका था। जैसे कहीं पे लिखा है x ग्रेटर देन 2 लेसर आर इक्वल टू 9, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 to 9, 2 पर ओपन 9 पे क्लोज, पता ही होगा। अगर कहीं लिख दिया x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो 2 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, 2 पर क्लोज, इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन डालते हैं। याद है कि नहीं आदित्य? आदित्य हाँ सर। याद आ रहा कि नहीं भाई? हाँ सर। ओके, कहीं पे लिख दिया x लेस देन 9, तो 9 से कम कहां तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक, 9 से कम हो रहे हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया। 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर तो 2 हमारा a हो गया, कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो a और b हो गया। इक्वल नहीं लगाया, इसलिए ओपन इंटरवल डालेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 9, 9 पे माइनस इनफाइनाइट पे तो ऑलवेज ओपन लगता है, 9 पे भी ओपन इंटरवल लगेगा। सब लोग नोट करते रहो भाई। रियल नंबर्स पता ही है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। होता क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, पता ही है। या बोलते हैं नंबर्स लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़े तो लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दोनों पे ओपन इंटरवल डालते हैं, क्योंकि वर्ड यूज किया बिटवीन, ना ये रियल नंबर है ना ये रियल नंबर है, सब पढ़ा चुका हूं सेट्स में, याद करो भाई। अच्छा, तो इतनी चीजें हमें सेट्स में बताई गई हैं कि यूनियन इस तरीके से डिफाइंड होता है, इंटरसेक्शन इस तरीके से। आज नया बताया जा रहा है, जब कभी भी क्वेश्चन करते हुए दो चीजों के बीच में और आ जाएगा तो फिर हमें उनका यूनियन लेना पड़ेगा, एंड बोलेगा तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। शायद आप समझ रहे होंगे। अच्छा, क्लोज इंटरवल ये बताता है कि कहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है, कहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। ये डिपेंड करेगा कि उस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है कि नहीं। इंक्लूड करना होगा तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सक्लूड करना होगा तो छोटा इंटरवल लगाएंगे। लेकिन ये बता चुका था कि जो सेकंड एंट्री होगी बी, वो ऑलवेज फर्स्ट एंट्री से ग्रेटर होनी चाहिए, तो वो सब पता है। ये आ गया तो इसको इंटरवल के फॉर्म में 2 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल डालते हैं, समझ गए। एक टर्म होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन से डरो नहीं। एक्स एक्सिस जानते हो कि नहीं, बस वही नंबर लाइन होती है। देखो क्या एक्स एक्सिस में क्या होता है, वही नंबर लाइन, एक लाइन होती है, थोड़ा सीधी बनाए लाइन भाई, एक होती है लाइन एक्स एक्सिस, लेफ्ट एंड पे माइनस इंफिनिटी, राइट एंड पे प्लस इंफिनिटी, जानते ही। अगर कोई नंबर यहां -7 डाली गई
तो -7 के राइट में जाऊंगा तो -7 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। लाइक 0 के राइट जाऊंगा तो और बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी √7। इस तरीके से कुछ भी डाल सकता हूं। ये 19/√2 राइट में जाऊंगा तो वैल्यू बड़ी ही लेनी पड़ेगी। लेफ्ट में जाऊंगा तो -7 से छोटी वैल्यू -17 या -177। बात एक की। तो नंबर लाइन मतलब एक्स एक्सिस चाहो देखो। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? ओम। कि 19/√2 रैशनल वैल्यू है कि इरेशनल नंबर है? इरेशनल। इरेशनल। पता ही है, सारी रैशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। एक्स एक्सिस पे सारे लाई करते हैं, सब जानते हो। तो एक्चुअली में नंबर लाइन एक लाइन है। चलो लिखे भी देता हूं आपके लिए। इज अ लाइन, जो दिख रहा है उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। इज अ लाइन जिसमें क्या दिख रहा है? इन विच, जिसमें ये सारी नंबर्स रियल है, ऑल रियल नंबर्स लाई करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? बढ़ते हुए क्रम में। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ORDER, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करो बेटा फटाफट, जल्दी करो। चलिए, जैसे अब देखो इसका एप्लीकेशन। देखें बेटा, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़े काम की चीज है भाई, जो बताया मैंने। एक मिनट। अब एक मेथड होता है हमारे पास, साइन मेथड, साइन टेक्निक मेथड, SIGN। साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, साइन टेक्निक मेथड। बहुत काम की चीज है, जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं, वेवी कर्व मेथड। अच्छा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कब काम करता है, तो सारी बातें हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस का जवाब चुटकियों में देता है। देखो कैसे। जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, सॉल्व x-1 x-3 x+9 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन बोला सॉल्व। कोई आप में से कर सकता है तो बताओ भाई, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। नहीं कर सकते हो तो मैं पढ़ाता हूं। चलो ट्राई करो। आज बजंती पगलिया नहीं है, बहुत बड़ी बदमाश है यार वो भी, क्या बताएं उसको। और इसकी मैं रिकॉर्डिंग डालता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो फिर कोई पढ़ाता नहीं है, ये जो है।
कोई करेगा आप में से बच्चे? अच्छा ठीक, करोगे बेटा नम्रता? सर कर रहे हैं। कैसे करोगे बेटा ये बताओ मुझको? हाँ? कैसे करोगे दीदी इसको, ये बताओ तो पहले नम्रता। सर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन होगा ना? ना भाई, बोला ना, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम लोग सीखो। पीएचडी किए हुए लोगों को नहीं पता होता है, और ये सेट्स का एप्लीकेशन है, लोग जानते ही नहीं कैसे हैंडल किया जाए। तो यही सब जेई खुराफात करता है। सीखो बच्चे, सीखिए। तो यहीं से हमारा जेई शुरू होता है, आज से हैं। कहीं भी लगा देगा हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन अब आप लोग नहीं हो गए। देखिए टेक्निक, समझे? बहुत आसान, एक लाइन में आंसर बता दूंगा इसका मैं, को तो मैं इसे आंसर लिख दूं। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, पेन भी नहीं चलाऊंगा, -∞ to -9 यूनियन 1 to इंफिनिटी। लोग कर ही नहीं पाएंगे, सॉरी, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। कैसे आया, कहां से आया, देखना कैसे आया। ये लंबी कहानी है, तो पहले कहानी समझनी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन किया गया हमसे सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, हैं पूरे। अब मैं आपको, अगले हफ्ते हमारा पूरा इसी में जाएगा, हैं पूरा इसी के काम में। तो बहुत हमें बेनिफिट होने वाला है, ध्यान देना। अब जब से तुम पढ़ रहे हो, तब से आज तुमको जेई पढ़ाने का मौका मिल पाया है। कितने दिन हो गए, कम से कम 1 महीना तो हो ही गया तुम लोग पढ़ते पढ़ते भाई, क्यों? आज तुम जे स्टैंडर्ड का सीखने लायक हुए हो इतने दिन बाद। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है सॉल्व। समझिए, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, एक ही, कि जो वेरिएबल उसमें डाला गया है, वेरिएबल तो एक्स ही है, तो उसकी वैल्यू पता करना। पहला तो ये बिल्कुल अपने गांठ बांध लो कि किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का मतलब होगा जो वेरिएबल क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस है उसकी वैल्यू निकालना। ये पता है ना बेटा? अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक और बात, जो उसको सेटिस्फाई करे, ये आप समझ चुके हो, मतलब वैल्यू एक्स की चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। ये क्या बोलना चाहता है, जरा ध्यान देना, कि वो एक्स की वैल्यू मैं यहां पे डालूं, यहां पे डालूं, यहां पे डालूं, और जो इन तीनों का रिजल्टेंट हो, क्या हो, रिजल्टेंट, वो 0 से ज्यादा हो। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन करेगा सॉल्व दिस। सॉल्व करने का मतलब वैल्यू एक्स की जो यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट हो वो 0 से ग्रेटर हो। अच्छा, 0 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। अरे बोलो ना बच्चे, मतलब वो x की वो वैल्यू चाहता है जो मैं इन तीनों फैक्टर में डालूं और उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव हो जाए। समझ गए क्या? नम्रता बेटा, बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाँ सर। ऑलवेज याद रखना, किसी को सॉल्व करने का एक ही मतलब होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो उसको सेटिस्फाई करे। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? एक्स की वो वैल्यू, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, जो यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, उन तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं साइन टेक्निक मेथड से, जिसको हम लोग वेवी कर्व नाम भी बोलते हैं, साइन टेक्निक मेथड से। ठीक है भाई?
साइन टेक्निक मेथड कब लगाएंगे? सबसे पहली बात तो ये, जब राइट साइड जीरो हो। क्या हो? राइट साइड जीरो होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जीरो का खुद का कोई साइन नहीं है। जीरो के बारे में कोई बोला जीरो पॉजिटिव है क्या? नहीं, जीरो पॉजिटिव नहीं है। बोलोगे कि नहीं? क्या जीरो निगेटिव है? बोलोगे नहीं। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है ना? जीरो बहुत बड़ी चीज। जीरो को, जीरो से हम लोग गॉड को भी डिफाइन करते हैं, ऊपर वाले को, भगवान को अपने, उनको भी इसी से डिफाइन करते हैं। कि बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि ना ना वो चल सकता है ना सुन सकता है, फिर भी सब काम वही करता है, ऊपर वाला। बोलते हैं ना भाई, बिन पग चले सुने बिन काना, करे विधि कर्म करे विधि नाना। ना वो चलता है, ना बोलता है, ना सुनता है, फिर भी बगैर किए हुए सारे काम करता है, ऊपर वाला गॉड। बिन पग चले, बगैर पैर के चलता है। सुने बिन काना, बगैर कान के सुनता है। करे विधि कर्म करे विधि नाना, बगैर कुछ किए हुए नाना प्रकार के काम करता है। ये ऊपर वाले के बारे में कहा जाता है डिफिनीशन। तो ऐसे जीरो है, उसका खुद का कोई साइन नहीं है। लेकिन जीरो से अगर कोई ज्यादा होगा तो फिर उसको पॉजिटिव समझा जाएगा। जीरो से अगर कोई कम होगा तो निगेटिव समझा जाएगा। इतनी बात तो समझते हो बच्चे? जीरो के बारे में तो विवेकानंद ने हमारे जाने कितनी देर बोला था, पता ही होगा आपको। बोला जाता जब जीरो दिया मेरे भारत ने, समझी रहे हो? बहुत बड़ी चीज है जीरो। जीरो ना होता तो फिर कुछ भी ना होता। क्यों? चलिए, फिर तुम लोग सिक्के गिनते रहते, नोट कभी ना होते। क्यों भाई? सिक्के लिए घूमते अपना। अगर किसी को एक मान लो 20 लाख की गाड़ी लेनी होती तो उतने सिक्के लेके जाता उसके पास, मर जाता गिनने वाला। तो जीरो को बहुत प्रभुत्ता है, छोड़िए। तो साइन टेक्निक मेथड कब लगेगा? जब राइट साइड जीरो हो। क्यों? क्योंकि जीरो से कोई ज्यादा होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, जीरो से कोई कम होगा तो निगेटिव होगा। अच्छा, तो राइट साइड जीरो होना कंपलसरी है, चलिए मान लिया। अच्छा हाँ, दूसरी बात, बीच में कोई भी इनइक्वलिटी हो, चाहे ग्रेटर देन चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर आर चाहे लेसर आर, चार इनइक्वलिटी तो हो सकती हैं। या तो आप किसी से ग्रेटर हो सकते हो, या तो ग्रेटर आर इक्वल हो सकते हो, या तो लेस हो सकते हो, या तो लेसर आर इक्वल हो सकते हो। बोलो ना भाई। अच्छा, तो बीच में कोई भी इनइक्वलिटी हो चलेगा। और आखिरी बात, लेफ्ट में जितने भी फैक्टर्स हों, सारे फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं, एक्स की सिंगल पावर वाले फैक्टर ही बोल दें, वो सारे मल्टीपल में हो। मल्टीपल का मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस। अगर ऐसा कर देगा कि सॉल्व दिस, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो इसमें साइन टेक्निक मेथड नहीं लगेगा। अगर यहां लिख देगा 10 और इधर मल्टीप्लाई में चल रहा है, तब भी साइन टेक्निक मेथड नहीं लगेगा। साइन टेक्निक मेथड कब लगेगा? जब राइट साइड जीरो हो, बीच में कोई भी इनइक्वलिटी हो, और लेफ्ट में जितने भी फैक्टर्स हो वो मल्टीपल में हो। समझ में आया क्या भाई? अमृता, ए अमृता, बात समझ में बेटा आ रही कि नहीं आ रही है? ये नहीं बोलती यार महारानी, है कि आई कि नहीं आई? सर। हाँ जल्दी बोला करो बच्चे। अच्छा, साइन टेक्निक मेथड कब लगेगा? समझ में आया भाई? ओम तुमको? ओम, आदित्य, हाँ सर। कब लगेगा साइन टेक्निक मेथड? जब राइट साइड जीरो हो,
बीच में कोई भी इनइक्वलिटी हो और लेफ्ट में जितने भी फैक्टर्स हो वो मल्टीप्लाई में, अगर बीच में कहीं पर माइनस लिख देगा तो फिर साइन टेक्निक मेथड नहीं लगेगा। अच्छा, पहली बात तो समझ में आ गई भाई कि लगेगा कब। ठीक है, मान लिया। अब कैसे लगेगा वो देखो। क्वेश्चन करने तो मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा, आंसर बता दूंगा। ठीक है कि नहीं? और तुम दूसरे मेथड लगा के 10 साल भी लगा दोगे तब भी इसका आंसर नहीं बता पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर आप मैथ्स लगाते रहो मल्टीप्लाई करते रहो, 10 साल लगा दोगे फिर भी नहीं बता पाओगे इसका आंसर ये आएगा। साइन टेक्निक मेथड लगाओगे देखते ही आंसर बता दोगे, इतना बड़ा डिफरेंस है। तभी हम लोगों ने देखा होगा कि कई लोग हमसे जल्दी क्वेश्चन करते हैं। हम भी उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमें लगता है मान लो 10 मिनट, तो वो कर लेते हैं 1 मिनट में। ऐसा कौन सा जादू है? जिसे बोलते हैं कि हनुमान जी जब पर्वत लाने गए थे, संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। बोलना भाई। और हम लोगों से एक पत्थर तक नहीं उठता, छोटा सा पत्थर। तो सब डिपेंड करता है आदमी की काबिलियत कितनी है। क्यों भाई? आदमी की योग्यता पे डिपेंड करता है कि आदमी ने क्या क्या कमाया है जिंदगी में, उस पर डिपेंड करता है। तो सीखें बच्चे, तो काबिल बनो। समझ में आया कि नहीं भाई? चीजें आसान लगेंगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? एक्स की वैल्यू चाहिए किस बिहाफ पे? मैं यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, और तीनों का रिजल्टेंट 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव। एक्स की वो वैल्यू जो इन तीनों फैक्टर में पुटअप की जाए और उनका रिजल्टेंट पॉजिटिव हो। एक्स निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, एक्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कुछ भी चलेगा। एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये है क्या? यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, उसका रिजल्ट 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव। लोग समझते हैं एक्स पॉजिटिव है, नहीं भाई, एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाते कैसे हैं? अच्छा, तो लगाने का तरीका है, जितने भी फैक्टर हैं, जैसे x -1 है, इसको 0 के बराबर पुटअप करो, एक एक फैक्टर को, और वहां से x की वैल्यू निकालो तो आ गई 1। दूसरे को 0 पुटअप किया तो वैल्यू आ गई 3। तीसरे को 0 पुटअप किया तो आ जाएगी वैल्यू -1। आएगी कि नहीं बच्चे? जब x, हर एक फैक्टर को उठाओ, उसको 0 के इक्वल पुटअप करो, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। जो ये x की वैल्यू आती है इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज, VAI नहीं VA है, क्रिटिकल वैल्यूज। अच्छा, हमें नाम से मतलब नहीं, इसको क्या नाम देते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। भूल जाओगे चलेगा, कोई नहीं पूछेगा कि किस मेथड से सॉल्व किया। चलिए, अच्छा देखते हैं भाई करते कैसे। हर एक फैक्टर को 0 उठाया, 0 के इक्वल पुटअप किया, x की वैल्यू निकाली, तो x की पहले को 0 पुटअप करने पर 1 आया, दूसरे को 0 पुटअप करने पर 3 आया, तीसरे को 0 पुटअप करने पर -9 आया। अच्छा, जो भी x की वैल्यूज आएंगी अगला उसको हम डालेंगे नंबर लाइन पर। सब लगेगा जो पढ़ाया है, क्वेश्चन तभी बनेगा। क्वेश्चन तभी बनेगा जब सब लगा दूंगा, क्योंकि सेट्स और उससे ऊपर लगाऊंगा भी नहीं जो सेट्स में पढ़ा है। अच्छा, तो सबसे पहले -9 को लिखना पड़ेगा, नंबर लाइन का मतलब x एक्सिस, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद कहीं 3 आएगा। क्यों बेटा गलत बोला? नंबर लाइन का मतलब बता ही चुका हूं। ओके, नमस्ते भैया, ये भी बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक करें, आप जल्दी करो बच्चे। ओम बोला करो बेटा। हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ सर।
अब तुम्हारा सब वसूल हो जाएगा भाई, क्यों? आगे बढ़ते हैं। कर लिया यहां तक? जल्दी करो बच्चे। वो पगलियात चली गई। ऋषिकेश पूरे पागल है, पूरे पागल है। कभी सुबह आते हैं, कभी शाम को आते हैं, कभी आते ही नहीं। एडमिशन ले चुके हैं वो। ऐसे 10, ऐसे कम से कम 6-7 बच्चे हैं अपने पास जो एडमिशन लेके मक्कारी कर रहे हैं। चलो करने दो, क्या है, इतना थोड़ी समझा पाऊंगा उनको, इतने प्यार से थोड़ी पढ़ा पाऊंगा भाई। देखिए, लेकिन उनकी भी गलती नहीं बेचारों की, कहां से पढ़ पाएंगे। देखो यहां तक कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू एक्स की। ओके ठीक। जो लास्ट इंटरवल है 3 के, अगर मैं राइट में जाऊंगा तो ऑब्वियस है 3 से बड़ी वैल्यू होगी 4, 5, है ना। तो एक्स लास्ट इंटरवल पे रैंडमली कोई वैल्यू पिक कर लो जो तुम्हारा मन है। जस्ट बड़ी वैल्यू पिक कर ली, 3 से बड़ी वैल्यू 4 डालने गया, एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1 कितना आता है? 3। हमें मतलब ही नहीं क्या आता, मैथ्स में तो मैथ्स लगती ही नहीं है, हमें सिर्फ उसका साइन देखना है। क्या बच्चे? सिर्फ साइन देखना है। तो 4 माइनस 1 कितना आता है? पॉजिटिव। 4 माइनस 3 कितना आएगा? पॉजिटिव। 4 प्लस 9 कितना आएगा? पॉजिटिव। 3 के तीनों पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा इन तीनों का? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर। बात समझ में आई कि नहीं आई खंडेरकर? हाँ सर। तो x इक्वल टू 4 इसका आंसर है क्या इस क्वेश्चन का? क्यों भाई खंडेरकर? x इक्वल टू 4 इसका आंसर है कि नहीं है? सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं? खंडेरकर बोल भाई, हाँ कि ना? x इक्वल टू 4 इसका आंसर है कि नहीं, ये बताओ। है सर। बिल्कुल सही है। अच्छा, जरा 41 डालो x की वैल्यू। 41 माइनस 1 पॉजिटिव, 41 माइनस 3 पॉजिटिव, 41 प्लस 9 पॉजिटिव, 41 भी आंसर है। 411 डालो, वो भी आंसर है। जरा x की वैल्यू 3.1 डालो। 3.1 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.1 माइनस 3 पॉजिटिव, 3.1 प्लस 9 पॉजिटिव, 3 के तीनों फिर भी पॉजिटिव। क्या पता चला? जब भी मैं x की वैल्यू 3 से ग्रेटर ले रहा हूं तो इन 3 के तीनों का रिजल्टेंट क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई क्या? जब भी मैं x की वैल्यू 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी डालूंगा, इन 3 के तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव ही आएगा। अमृता बेटा, बात समझ पाए कि नहीं आप? हेलो, हाँ सर। ओके। नम्रता आपको बेटा? हाँ सर। ओके। अब देखो तुम, अच्छा फिर अल्टरनेट जो उसके पीछे वाला इंटरवल होगा उस पर निगेटिव आएगा, अभी चेक करके दिखाऊंगा। उसके ठीक पीछे वाले इंटरवल पर फिर पॉजिटिव आएगा, उसके पीछे वाले इंटरवल पर निगेटिव आएगा। अल्टरनेट फिर पॉजिटिव निगेटिव आएगा, चाहे चेक करके देख लो। 1 and 3 के बिटवीन कोई वैल्यू उठाओ, x इक्वल टू 2, इनके बिटवीन होता है कि नहीं? जरा डालो 2, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 निगेटिव। x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं तो 2 माइनस 3 निगेटिव, 2 प्लस 9 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिखा गया है। बात समझ में आई क्या? चलो और देखो, -9 और 1 के बिटवीन कोई वैल्यू उठाओ, इन तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव ही आएगा। चेक करके देख लो। x की वैल्यू डालता हूं -8, डालूं बच्चे? देखना, -8 माइनस 1 निगेटिव, -8 माइनस 3 निगेटिव, -8 प्लस 9 पॉजिटिव,
दो निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है, दो निगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अभी भी तीन के तीनों पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई क्या नम्रता? हाँ सर। ओके, तो क्या पता चला? हम क्या खोजने गए थे? हम क्या पता करने गए थे? क्वेश्चन की डिमांड थी कि x की वैल्यू बताओ जहां पर इन तीन के तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? जब x हमारा -9 से 1 के बिटवीन है, x की वैल्यू जब -9 से 1 के बिटवीन डालता हूं कोई भी वैल्यू, तब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? करता है ना। अच्छा, तो यानी कि x बिलोंग्स टू, एक अब आंसर लिखने जा रहा हूं, -9 से लेकर 1 तक सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, दूसरी बात, मैं -9 पे क्लोज इंटरवल डालूं कि ओपन इंटरवल डालूं? कहां पर हम क्लोज इंटरवल डाल सकते हैं? -9 पे हम क्लोज इंटरवल कब डाल सकते हैं? जब -9 भी इसको सेटिस्फाई करे। ध्यान देना बच्चे, -9 भी, अब हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं ना, सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखते हैं भाई, इसके बिटवीन वैल्यू डाली थी -8, ये पॉजिटिव आया था। 0 डालूंगा तब भी ये पॉजिटिव आएगा, डाल के देख लो। ये लिखेंगे नहीं क्यों? 0 - 1 निगेटिव, 0 - 3 निगेटिव, 0 + 9 पॉजिटिव, दो निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। गेम ओवर। तो -9 और 1 के बिटवीन हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन -9 का आंसर है x = -9 डाल के देखते हैं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट का मसला हो गया। बाउंड्री पॉइंट पे या तो हमें स्मॉल ब्रैकेट डालना पड़ेगा या तो कैपिटल ब्रैकेट डालना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। स्मॉल ब्रैकेट कब डालेंगे? जब -9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर -9 इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए क्लोज इंटरवल डालना पड़ेगा। तो ध्यान देना। चलो मैं x की वैल्यू -9 डालता हूं, तो थर्ड वाले को देखो, तीसरे वाले को जैसे ही -9 डाला तो तीसरे वाले की वैल्यू तो 0 हो गई, -9 + 9। पहले दो कुछ भी आएंगे, 0 × समथिंग 0 हो गया कि नहीं बेटा? तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। x की किस वैल्यू पर? -9 पर। लेकिन शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी? कि तीन के तीनों 0 से ज्यादा होने चाहिए। 0 नहीं चाहिए उसको, 0 से ज्यादा होना चाहिए। बोलो ना भाई। तो क्या -9 डालने पर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है? नहीं, वो तो 0 ही आ रही है। तो क्या -9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है? इसको सेटिस्फाई करता है नम्रता? क्या नहीं, तो -9 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे ना, उसको सॉल्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते। जब पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन इंटरवल आएगा। सिमिलरली 1 पे भी क्या आएगा? 1 पे भी ओपन इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि 1 डालने पर फिर वैल्यू 0, ये वाला टर्म 0, तीन के तीनों 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। लेफ्ट वाला 0 आया, लेकिन इसने बोला था 0 से ज्यादा चाहिए, तो 1 को भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं ले सकता। जबकि देखो 0.999 ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चेक करके देखो, 0.99 करेगा। 0.999 - 1 तो निगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा। 0.999 - 3 निगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा। 0.999 + 9 पॉजिटिव आएगा। दो निगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या? पॉजिटिव। 0.999 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 नहीं कर रहा है। 1 हमारा बाउंड्री पॉइंट है, जो 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इंक्लूड नहीं करते हैं तो मैथमेटिकली क्या करते हैं? ओपन इंटरवल डालते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी। अच्छा, हमें यहां पे आंसर मिला
x अगर इसके बिटवीन है तो उसका आंसर है, या फिर x 3 से लेके इनफाइनाइट तक है तब इसका आंसर है। और x कहां से कहां तक लाई करे, 3 से लेके इनफाइनाइट तक लाई करे तब भी इसका आंसर है कि नहीं? क्या नाम इसका बच्चे का? ओम। हाँ सर। हाँ, तो x इसमें है तब भी आंसर है, या फिर x इसमें है तब भी आंसर है। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि R लगाएगा तो ऐसे आंसर नहीं देगा, ऑप्शन देखोगे ऐसा आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि पूरी मैथ्स लगाता है। तो R का मतलब क्या बताया गया है? इन दोनों का यूनियन। याद आया कि नहीं? इसलिए सही आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -9 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी, और चारों पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। कहीं भी मैंने मैथ्स नहीं लगाई, किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया, न्यूमेरिकल वैल्यू पता ही नहीं की, सिर्फ साइन पे खेल हो गया। किस पर? सिर्फ साइन पता किया और इतने बड़े क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर खत्म किया। एक ही लाइन तो डाली, नंबर लाइन, बस हो गया, वहीं से पता चल जाएगा। चलो बच्चे नोट करो, क्वेश्चन कंप्लीट करिए। सेट यही तो हमको बताता है कि कहां पे ओपन इंटरवल डालना है, कहां पे क्लोज इंटरवल डालना है, क्यों यूनियन लगाते हैं, बता ही चुका था। यूनियन, आर लगेगा तो यूनियन लगाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर बीच में यूनियन लग गया। अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेट्स पढ़ लेते हैं कि ये हो गया इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट लिख डालेंगे। वो थोड़ी मैथ्स है भाई, वो मैथ्स थोड़ी है। ऐसे थोड़ी आईटीएन को 1 करोड़ उसके ऊपर ही का पैकेज मिलता है भाई, कुछ तो दम होती है ना उसके अंदर। अरे प्रभु, अच्छा फिर से देखो बच्चे एक बार, हैं सबने नोट कर लिया भाई? अच्छा, कहां पे स्मॉल ब्रैकेट डालना है, कहां पे ओपन इंटरवल डालना है, कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है, यही सेट्स हमको सिखाने आया था। लेकिन क्या बताएं इन मक्कारों को भाई, आजकल के टीचरों को, सही बोलता हूं, वो सिर्फ यही पढ़ा देते हैं, उसकी बात समझते ही नहीं। उसकी बहुत बड़ा रहस्य होता है, एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात बोलता है, उसको समझने वाले लोग चाहिए ना भाई। चलिए, तो शायद आप समझ चुके होंगे इतनी बड़ी बात। फिर से देखें, जैसे हमसे क्वेश्चन किया सॉल्व दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे। यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, रिजल्ट 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव, जहां पर 3 के तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव हो। अच्छा, तो मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट होता है साइन टेक्निक मेथड, लेकिन लगाएंगे कब? जब राइट साइड 0 होगा, बीच में कोई भी इनइक्वालिटी होगी, लेफ्ट में जितने भी फैक्टर्स हो वो मल्टीपल में हो। अच्छा, तो थे, लगाना शुरू कर दिया। कैसे लगाते हैं? हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुटअप किया, x की वैल्यू निकाली, तो आ गई 1, 3 और -9। जो भी x की वैल्यू आई उसको डालो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बताया था ना भाई, x एक्सिस। फिर लास्ट इंटरवल पे, कहां पे? आखिरी वाले इंटरवल पे कोई वैल्यू पिक कर लो। तो 3 के राइट में जाऊंगा तो 3 से बड़ी वैल्यू होगी 4, x इक्वल टू 4 क्वेश्चन में डालो। 4 - 1, 3 नहीं, पॉजिटिव साइन देखना है। 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 9 पॉजिटिव, 3 के तीनों क्या पॉजिटिव, तो उस पर पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। किसके लिए सॉल्व कर रहा था?
जहां पे तीन के तीनों पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे है? यहाँ पे, या तो यहाँ पर, या का मतलब आर का मतलब यूनियन। -9 पे ओपन इंटरवल क्यों पड़ा? क्योंकि -9 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। -9 डालने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही थी। अच्छा देखो बच्चे, वेट, अगर क्वेश्चन कर देता सॉल्व दिस ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो अब क्वेश्चन का क्या मतलब हो जाता? x की वो वैल्यू जहां पे इन तीनों का रिजल्टेंट या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, दोनों ही चलेगा। अभी भी साइन टेक्निक मेथड लगेगा क्योंकि सारे फैक्टर मल्टीपल में है, राइट साइड 0 है। इस बार आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर होगा क्या? नहीं, यहां पर तो निगेटिव है। ये वाला आंसर होगा क्या? नहीं, यहां पर तो निगेटिव है। आंसर फिर भी यही होगा, लेकिन थोड़े चेंजेज होंगे। चेंजेज क्या? इस बार -9 डालने पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे मैंने x की वैल्यू -9 डाली तो पूरा लेफ्ट 0 हो गया कि नहीं? इस बार बोलता है 0 आएगा तो चलेगा। 0 x इक्वल टू -9 पे है, तो -9 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि -9 पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। -9 को सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन काउंट करना है, इंक्लूड करना है, तो बड़ा ब्रैकेट डालूंगा। समझ में आया क्या बच्चे? इतना चेंजेज होगा। कहां बड़ा ब्रैकेट, कहां छोटा ब्रैकेट, इसी पे 4 नंबर डिपेंड होते हैं। लास्ट पे तो यही देखना पड़ता है कहां पे बड़ा ब्रैकेट है, कहां पे स्मॉल ब्रैकेट है। 1 पे क्या आएगा? 1 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा, आर मतलब यहां पे भी क्लोज, यहां पे भी क्लोज। 3 पर क्या आएगा आदित्य? 3 पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा कि बड़ा ब्रैकेट आएगा? बड़ा ब्रैकेट। हाँ, क्योंकि 3 डालने पर 3 - 3 0, 3 के तीनों 0। इस बार 0 आएगा तो चलेगा, बोला नहीं उसने? इन तीनों का रिजल्टेंट या तो 0 हो या तो 0 से ज्यादा हो। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव। तो इस बार 3 पर भी क्लोज। इंफिनिटी पर क्या आएगा? इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है, इस पर कभी क्लोज मत लगा देना। इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है, इंफिनिटी जैसी कोई नंबर होती ही नहीं है, मान लिया गया बहुत बड़ी क्वांटिटी है। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा, कहां पे क्लोज लगाना है समझ में आया बच्चे? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर चेंजेस कर देता और उसका आंसर बताएगा ओम, क्वेश्चन कर देता सॉल्व दिस लेस देन 0, तो फिर इसका ओम क्या आंसर आता बेटा? जल्दी बोलो ओम। आदित्य तुम बताओ अभी भी। जल्दी बोलो। x belongs to हाँ, 1 1 3। 1 2 3 ऐसे नहीं। एक तो ये -3 के तीनों निगेटिव कहां है? यहां पे या फिर यहां पे, समझे कि नहीं? इसको भी काउंट करेंगे ना भाई। अब बोलो, दोबारा से आंसर बोलो। -इंफिनिटी से लेकर -9 तक x की वैल्यू कुछ भी डालूंगा, ये 3 के तीनों निगेटिव ही आएंगे। अब क्वेश्चन का क्या मतलब है? x की वो वैल्यू जहां पर इन तीनों का रिजल्टेंट 0 से कम हो। 0 से कम होने का मतलब निगेटिव हो। अभी भी साइन टेक्निक मेथड लगेगा। तो निगेटिव कहां हो रहा है? जब x यहां से लेकर यहां तक है तब भी निगेटिव है, या फिर x 1 2 3 है तब भी निगेटिव है। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 9। -इंफिनिटी पे तो ओपन ही आएगा, 9 पे क्या आएगा? 9 पे भी ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि -9 डालने पर, सॉरी -9 डालने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको 0 नहीं चाहिए, प्योर निगेटिव चाहिए, 0 से कम चाहिए। आर का मतलब यूनियन, डायरेक्ट डाल 1 2 3 1 2 3 तब ये आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए क्या भाई?
है उसी सेट्स का एप्लीकेशन। कहां पे यूनियन, कब इंटरसेक्शन, इंटरवल कब बड़ा ब्रैकेट डालते हैं, कब छोटा ब्रैकेट डालते हैं, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इंटरवल के फॉर्म में लिखते कैसे हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल डालते हैं क्योंकि रियल नंबर्स होती ही नहीं है, और ये नंबर लाइन, इन सब को मिलाया गया। अब इतना कौन कोई लगाता होगा मैथ्स में, तब जाके आईटी लेवल का क्वेश्चन बनता है और बहुत आसान होता है, जहां मैथ्स नहीं लगती सिर्फ दिमाग लगता है। भाई हमारे मैथ्स में तो रूल है कि अगर 7/2 आ गया तो फिर यही आंसर है। बस हम लोग 7/2 को 7/2 ही लिखते हैं, 3.5 हम नहीं लिखते हैं, याद रखना। हम 7/2 को 7/2 ही लिखते हैं। मैथ्स वालों की इतनी छूट है, इससे ज्यादा तो केमिस्ट्री वाले मैथ्स लगाते हैं। देखा होगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -16, ये कोई पता है कितनी छोटी वैल्यू है? कोरोना से भी छोटी होगी भैया ये 10 टू द पावर -16। कोरोना तो फिर भी देख लोगे, इसको तो देखने मर ही जाओगे, फिर आंखें निकाल के बाहर रखनी पड़ेंगी। 10 टू द पावर -24, ये कोई वैल्यू है? बहुत बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हो गई भाई। तो इसीलिए मैथ्स को आसान बोलते हैं, क्योंकि हमारे मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं है और लोगों को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि पढ़ते थोड़ी, वो तो रटते हैं अकेले। इसलिए इस चीजों को सीखो, बहुत राइज करोगे, क्लास ओवर। अब वो दूसरी आईडी पे जाके आप केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करो भाई, हैं दूसरी वाली आईडी पे। मैं यहां से खत्म करता हूं, आप लोग जाएंगे केमिस्ट्री क्लास में। बाय, क्लास ओवर। कल मिलते हैं अपने टाइम पर। चलो।